सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे फ्लटर फ्लो ऐप में आप अपने फोटो मीडियाज एंड फाइल्स को अपलोड कर सकते हो किसी भी बैकएंड में एपीआई की हेल्प से। तो देखिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल रहने वाला है। आपको सिर्फ दो स्टेप्स करने हैं। सबसे पहला आपको एपीआई सेटअप कर लेना है, दूसरा अपलोड एक्शन लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एपीआई सेटअप कर लेता हूँ। तो एपीआई में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ फ्री एपीआई है, फ्री इमेज डॉट होस्ट के नाम से। तो देखो, मैंने गूगल पे जैसे लिखा अपलोड इमेज फ्री एपीआई, तो यहाँ पे मेरे को पहली वेबसाइट दिखी। अब ये क्या करती है, देखो अभी मेरे पास अभी बैकएंड है नहीं, तो मैं डमी एपीआई का यूज करके आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट आप अपने बैकएंड में लगा लेना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो ये एपीआई है, ये कहती है कि भाई हमारा एक यूआरएल है अपलोड नाम से, ये जो यूआरएल का आप सिंपली इसमें हिट करो, कुछ पैरामीटर्स के साथ हम आपकी इमेज को अपलोड करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये एक यूआरएल भी देते हैं जिसमें आप अपने इमेज को व्यू भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एपीआई नहीं है, मैं समझा देता हूं। देखो ये इनका यूआरएल है, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स ये लेते हैं। सबसे पहले की, जो ये की प्रोवाइड करते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरा एक्शन, मतलब क्या करा रहे हो, तो हम अपलोड का करा रहे हैं तो एक्शन में हमें अपलोड डालना पड़ेगा। तीसरा है सोर्स, कि भाई आप जो इमेज को भेजना चाह रहे हो वो सोर्स में डालना। ठीक है, तो इस एपीआई का हम सेटअप कर लेते हैं। तो सिंपली मैं चलता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और अपने एपीआई में, और यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट एक एपीआई। मैं नाम रखता हूँ अपलोड इमेज, और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, मेथड जो रहेगा हमारा पोस्ट रहेगा, क्योंकि हम डेटा साइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं करता हूं इसको ऐड। अब देखो हम ऐड करते हैं ये पैरामीटर्स। मैं सिंपली जाता हूं बॉडी में, और जो हमारा डेटा फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे मल्टीपार्ट। क्यों? क्योंकि जब भी आप मीडिया फाइल्स वगैरह भेजते हो तो आपका जो डेटा टाइप रहेगा, डेटा फॉर्मेट रहेगा वो मल्टीपार्ट रहेगा। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐड पैरामीटर करता हूँ। सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ की, और दूसरा मैं ऐड करता हूँ एक्शन, तीसरा मैं ऐड करता हूँ सोर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई की में वैल्यू आएगी कहां से, तो मैं सिंपली कह रहा हूं की में वैल्यू आएगी वेरिएबल से। जब हम इसको कॉल कर रहे होंगे तब हम की पास कर देंगे सिंपली। तो मैं करता हूं फ्रॉम वेरिएबल, और यहाँ पे एक्शन में भी कर रहा हूं, जो मेरा एक्शन है वो भी वेरिएबल से आएगा डायनेमिकली, जो सोर्स होगा वो भी वेरिएबल से आएगा। ठीक है, अभी कह रहा है भाई वेरिएबल से आएगा, लेकिन आप वेरिएबल सेट कर दो। तो मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ क्रिएट। अब देखो यहाँ पे क्रिएट का मतलब क्या है, आप सिंपली पहले वेरिएबल बना भी सकते हो और यहाँ पे भी आ सकते हो। ठीक है, बट मैं डायरेक्ट यहीं से बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। वंस आप क्रिएट कर लो, आप सिंपली जाना वेरिएबल्स में, आप इनका डेटा टाइप डिफाइन कर देना। देखो जो मेरा की है वो स्ट्रिंग रहने वाला, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग चूज करूंगा। दूसरा एक्शन, ये भी स्ट्रिंग, क्योंकि अपलोड जो है वो एक स्ट्रिंग है, तो मैं सिंपली इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग चूज कर रहा हूँ। तीसरा सोर्स में हमारा जो होगा वो इमेज होगा, तो मैं सिंपली इसका डेटा टाइप कर रहा हूँ अपलोडेड फाइल। जब भी आप फ्लटर फ्लो में इमेज का डेटा टाइप सेट कर रहे हो, जो कि आपको लोकल फाइल अपलोड करनी है बैकएंड में, तो आप उसका जो डेटा टाइप है वो अपलोडेड फाइल चूज कर लेना। ठीक है, सारे चीजें सेट हो चुकी है। और याद रखना, जब भी आप मल्टीपल फाइल्स भेज रहे हो एक बार में, तो आप यहाँ पे ना लिस्ट को ट्रू कर देना। ठीक है, अगर आप एक बार में एक भेज रहे हो तो इसको फॉल्स रहने देना, बट एक बार में बल्क में 3 या 4 भेज रहे हो, मल्टीपल फाइल्स भेज रहे हो, तो सिंपली इसको एज अ लिस्ट कन्वर्ट कर देना। तो अभी मैं फॉल्स कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को एक बार में एक ही इमेज भेजती है। मैं इसको करता हूँ सेव। अब हमारी एपीआई हो चुकी है सेटअप। अब हम क्या करेंगे, एक यूआई बनाएंगे, उसको टेस्ट करके देखते हैं। मैं सिंपली जाता हूँ अपने यूआई में, और यहाँ पे मैं सिंपली एक ले रहा हूँ कंटेनर, इसकी विड्थ दे दूंगा इन्फिनिटी, और इसको पैडिंग भी दे देता हूं 16 और 16। टॉप से भी इसको 10 पिक्सल देता हूं। इसमें मैं एक कॉलम लूंगा, और सबसे पहले एक सर्कल इमेज लूंगा, जिसमें जो भी हम अपलोड करें वो इसमें दिखता भी रहे। ठीक है, और एक और मैं यहाँ पे एक रो लूंगा, जिसमें 2 बटन चूज कर लेता हूं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अभी देख इसलिए नहीं रहा क्योंकि कंटेनर की हाइट छोटी है, तो मैं इसको हाइट हटा देता हूं, ये ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। और जो रो की अलाइनमेंट है मैं सेंटर रखता हूं। अब पैडिंग थोड़ा ऊपर से 10 पिक्सल मैं दे देता हूं, और बटन्स में भी मैं थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूं। आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, बट मैं अभी डबल पर्पस के लिए बता रहा हूं। अब एक का मैं नाम रख देता हूं अपलोड, जिसमें मैं सिर्फ इमेज को अपलोड करूंगा। उसके बाद एक पे रखता हूं मैं सेव मतलब जब एपीआई कॉल होगी। ठीक है, अपलोड में क्या होगा, आप सिंपली अपने लैपटॉप या फोन से इमेज को चूज करके अपलोड कर सकते हो, बट सेव में क्या होगा, वो एपीआई कॉल होगी और वो इमेज सर्वर पे सेव हो जाएगी। ठीक है, मेरी दोनों चीज सेटअप हो चुकी है। अब मैं सिंपली सबसे पहले एक्शन लगाऊंगा अपलोड पे। मैंने इस पर क्लिक किया और मैं एक एक्शन लगाता हूं अपलोड। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, दोनों का प्रोसेस सेम है, अपलोड सेव मीडिया और अपलोड सेव फाइल। सेव मीडिया मतलब जिसमें फोटो हो गए, जेपीजी, पीएनजी, जितने भी टाइप के इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं। सेव फाइल मतलब
PDF हो गया, MP4 हो गया, तो इसमें फाइल्स आ जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मीडिया बता रहा हूँ, तो मैं सिंपली करता हूँ। दोनों का प्रोसेस सेम है, आप फाइल चूज करना या मीडिया चूज करना बात बराबर ही है, बट हमारी जो API है वो इमेज अपलोड करने के लिए हमें परमिशन देती है, इसलिए मैं यहाँ पे मीडिया चूज कर रहा हूँ। मैंने सिंपली इस पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, कैमरा और गैलरी और इधर कैमरा और गैलरी। ठीक है, आप सिर्फ कैमरा से भी अपलोड करवा सकते हो, सिर्फ गैलरी से भी अपलोड करा सकते हो, बट आप चाहते हो कि भाई यूजर खुद चूज करे, या तो वो कैमरे से भी खींच के अपलोड कर दे या तो गैलरी से भी उठा ले, तो आप इधर कैमरा और गैलरी चूज कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों में से यही चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे कि आप मल्टीपल फाइल चूज करना चाहते हो कि नहीं, अलाउ मल्टीपल फाइल्स, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे चूज कर रखा है इधर कैमरा और गैलरी। मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब यूजर कैमरा खोलेगा तो एक बार में एक ही फोटो लेगा। ठीक है, बट अगर मैं सिर्फ यहाँ पे गैलरी चूज करूंगा तब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मल्टीपल फाइल का, बट मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे दोनों का ऑप्शन चूज कर देता हूँ। ठीक है, तो भाई हमारा जो अपलोड का काम है वो तो फिनिश हो गया, और यहाँ पे मैं नाम भी देता हूँ अपना कि अपलोडेड फाइल। यहाँ पे नाम इसलिए देते हैं क्योंकि जब भी आप अपलोडेड फाइल को क्लियर करते हो बाद में, अपलोडेशन के बाद में, तो ये आपको इसी वेरिएबल से हेल्प मिलेगी पहचानने में कि आपको कौन सी, क्योंकि सपोज करो एक ही पेज पे अपने 3-4 अपलोड लगा रखे होंगे, तो आप यहाँ पे अलग अलग नेम से डिफाइन कर सकते हो कि भाई कौन सा अपलोड किसके लिए है। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया और शो करता हूँ क्लोज। जैसे ही अपलोड करूंगा इस इमेज में ना वो शो होनी चाहिए, तो मैं सिंपली करता हूँ इसको इमेज टाइप अपलोडेड फाइल, मतलब जो भी यूजर अपलोड करे वो यहाँ शो हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ विजिट में जाके अपलोडेड फाइल और कंफर्म करता हूँ। आप यूजर जो भी सेलेक्ट करके अपलोड करेगा वो यहाँ पहले शो होगा, उसके बाद मैं API हिट करूंगा। ठीक है, तो ये तो काम हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सेव पे क्लिक करता हूं और एक API कॉल करूंगा। मैं देता हूं ऐड एक्शन और यहाँ पे मैं करता हूं API कॉल। मैंने चूज कर लिया। अब API में चूज करता हूं अपनी API, और यहाँ पे मैं जो भी पैरामीटर्स मैंने पास किए थे की, तो सबसे पहले मैं की यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ की का काम हो गया। दूसरा है हमारे पास ऑप्शन एक्शन का, तो एक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो मैं सिंपली यहां से कॉपी कर लेता हूं। मैंने यहां से कॉपी किया और डाल दिया। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास सोर्स का, सोर्स अपलोडेड फाइल है ना, तो मैं सिंपली जाता हूं वैल्यू में, विजिट में, और यहाँ पे एक वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगा अपलोडेड लोकल फाइल के नाम से। मैं इसको चूज कर दिया। ठीक है, और करता हूं कंफर्म, और यहाँ पे वेरिएबल में नाम देता हूं अपलोडेड API। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू होगा और फॉल्स होगा, तो यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे स्नैक बार शो कर रहा हूँ कि भाई जब ये जो इमेज है वो चढ़ जाए तो क्या शो हो। मैं यहाँ पे ले देता हूँ इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, जिसमें मैं ये चेंज कर दूंगा कि भाई इमेज API फेल। आप कुछ भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो मैसेज को। ठीक है, तो देखो हमारा दोनों काम हो गए, हमने API सेटअप कर ली और अपलोड का जो भी काम था हमने कर लिया, अपलोड का भी कर लिया और सेव का भी कर लिया। अब चलते एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि भाई जो भी हमने यहाँ पे भी रायता फैलाया है वो काम कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली टेस्टिंग मोड करता हूँ ऑन, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इस पार्ट को करते हैं स्किप। तो देखो यार मैं आ चुका अपना टेस्टिंग मोड पे और हमारा यहाँ पे UI शो हो रहा है। एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि जो भी हमने API वगैरह सेटअप किया वो काम कर भी रही है कि नहीं। तो मैं सिंपली अपलोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज चूज कर लूंगा। मेरे पास देखो कैमरा का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं लैपटॉप में, अगर मैं फोन में होता तो यहाँ पे कैमरा भी आता। मैंने अपलोड पे चूज किया और यहाँ पे मैं कोई भी इमेज चूज कर लेता हूँ, और ये वाली मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरी इमेज आ चुकी है। अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, ये जो इमेज है वो सर्वर पे अपलोड हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंस्पेक्ट करता हूं एक बार, जिससे मैं आपको नेटवर्क रिक्वेस्ट भी दिखा सकूं। मैं सिंपली नेटवर्क पे क्लिक करता हूं और जैसे ही मैं हिट करूंगा सेव को, ये API मेरे को देखो यहाँ पे कॉल हो चुकी है। पेलोड में देखो ये लेगा, ये यहाँ पे स्नैक बार भी शो होगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, अब आई होप आपको दिखेगा। ये नेटवर्क कॉल हो चुका है, ये हमारी API कॉल हो चुकी है। यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया हमारे पास, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, और इसने रेस्पॉन्स में देखो हमें दिया क्या है। रिस्पॉन्स में इसने कोड दिया है 200, मतलब सक्सेस हो चुका है हमारा। मैसेज में दिया है इमेज अपलोडेड, और यहाँ पे हमारी इमेज से रिलेटेड जो भी डिटेल्स, मतलब कहाँ उसने होस्ट किया है, कहाँ पे आप उसको देख सकते हो, वो सारे डिटेल इसने रिटर्न करी सर्वर ने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई इमेज को कैसे API की हेल्प से अपलोड करते हैं बैकएंड में। अब आप चाहो तो देखो इसका जो URL ना वो कॉपी करके आप यहाँ पे शो भी कर सकते हो, बट मैं वो नहीं बता रहा हूँ। आप सिंपली क्या करोगे, एक अलग पेज बनाओगे और JSON पाथ इसमें से एक्सट्रैक्ट करके आप इमेज भी शो करा सकते हो। ठीक है, बट आज की वीडियो ये थी कि भाई आप कैसे API की हेल्प से आप अपने फाइल्स मीडिया को कैसे अपलोड कर सकते हो बैकएंड में। अभी मैंने मीडिया फाइल की बताया, आप सिंपली कोई भी फाइल हो, PDF की फाइल हो, आप सिंपली उसको भी अपलोड कर सकते हो। प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो मैं करता हूं इसको क्लोज
और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं जवाब वहां पे दे दूंगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।